हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। कल मैंने विद्येश्वर संहिता, श्री शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता का 20वां अध्याय चालू किया था और शुरुआत में मैंने बोला था आपको कि मैं एक साथ ही परिपूर्ण करूंगी, परंतु यहाँ पे मैं जो श्लोक, उसका अर्थ पठन और उसके बाद अर्थ के बीच में जो कोड वर्ड लिखा है उसमें से जो मैं मंत्रोच्चार पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि 2 भाग में विभाजित कर देती हूँ। तो कल मैंने एक भाग परिपूर्ण किया है, आज दूसरा भाग परिपूर्ण कर रही हूँ। विद्येश्वर संहिता, श्री शिव पुराण, अध्याय 20, दूसरा भाग। जैसे ही समग्र शिव परिवार को मैं नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता, श्री शिव पुराण, 20वां अध्याय, भाग 2। श्लोक, अर्थ और थोड़े से जो मंत्र हैं। दीप मंत्रेण व शंभोर्निराजन विधिं चरित पुष्पांजलिं चरित भक्त्या इमा रुद्राय चत्रुजा मानो महान्तमीति च चरित प्राज्ञ प्रदक्षिणां मानस्तोकेति मंत्रेण साष्टांगं प्रणमेत् सुधि इष्यते इति मंत्रेण शिवमुद्रां प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभयां ज्ञानाख्यां त्र्यंबकेन च नमः सेनेति मंत्रेण महामुद्रां प्रदर्शयेत् दर्शयेद्देनुमुद्रां च नमो गोभ्य रुचानया पंचमुद्राः प्रदर्श्यार्थ शिवमन्त्रजपं चरेत् शतरुद्रीयमन्त्रेण जपेत् वेदविचक्षणः ततः पञ्चाङ्गपाठं च कुर्याद् वेदविचक्षणः देवागात्वीति मन्त्रेण कुर्यात् शम्भोर्विसर्जनम् इत्युक्तः शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः समासतश्च शृणुत वैदिकं विधिमुत्तमम् रुचा सद्यो जातमीति मृदाहरणमाचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेण आह्वानं कुर्याद्यथाविधि। अर्थ पठन कर रही हूँ, उसके साथ यहाँ पे जो दूसरे श्लोक दिए हैं उसका भी पठन करूँगी। दीपक के लिए, मतलब दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना, मतलब आरती करे। यहाँ पे जो मंत्र से तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 रुचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम, इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एष्यते, इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। एष्यते रुद्रभागः स्वस्त्रांबिकया तं जुषुस्व स्वाहा एष्यते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः। ये श्लोक जो है मैं साथ में पठन कर रही हूँ। यतो यतः, इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमः सेनाभ्य सेनानिभ्यश्च वो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः शतुभ्यः संग्रहीतुभ्यश्च वो नमो नमो महाभ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमः। नमो गोभ्य, इस रुचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जाप करें। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मंत्रों का जाप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष
शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। यजुर्वेद का वह अंश शतरुद्रीय, यजुर्वेद का वह अंश जिसमें रुद्र के 100 या उससे अधिक नाम आए हैं और उनके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है। देखिए यजुर्वेद अध्याय 16। मैंने आगे भी बोला कि 16वें अध्याय में अलग अलग जो ऋचा दी गई है, श्लोक दिया गया है, वो मैं यहाँ पे पठन कर रही हूँ। शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। देवागातु, देवागातु विदो गातुम वित्वात् गातुमीत मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते दाहा। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सद्योजातम, इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। मिट्टी लाने का, फिर जल डालने का, तो वामदेवाय। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमः, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो नमः, नमो मनोन्मनाय नमः। मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। वामदेवाय मंत्र पढ़कर जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरत्तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। फिर तत्पुरुषाय, इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आह्वान करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आगे के श्लोक का पठन करूंगी, फिर अर्थ पठन करूंगी। श्लोक पठन। संयोजयेद्वेदिकायामीशानमनुना हरम् अन्यत् सर्वं विधानं च कुर्यात् संक्षेपतः सुधि। पंचाक्षरेण मंत्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजां षोडशोपचारेण विधिवत् सुधीः। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने अनेन मनुना वापि पूजयेच्छङ्करं सुधि। सुभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्वा भक्त्यैव फलदः शिवः इत्यपि प्रोक्तमादृत्य वैदिकं क्रमपूजनं प्रोच्यते। अन्यविधिः सम्यक् साधारणतया द्विजा पूजा पार्थिवलिङ्गस्य सम्प्रोक्ता शिवनामभिः त्रां शृणुध्व मुनिश्रेष्ठा सर्वकामप्रदायिनीम्। हरो महेश्वरः शम्भुः शूलपाणिपिनाकदृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरणसङ्घट्ट प्रतिष्ठाहनमेव च स्नपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्। ओंकारादि चतुर्थैर्नमो अन्तेर्नामभिः क्रमात् कर्तव्याश्च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी, साथ में कहीं पे जो मंत्र है उसका पठन करूंगी। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। ईशान। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मादिर्व्रति। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो। ये आगे शिव नमस्कार मंत्र में मैंने ये जो गाया है उसमें यही मंत्र है। इनके सिवाय ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करने के बाद इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने, इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे।
वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकद्रुव, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकद्रुव, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः, उसका उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकदृशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। कृत्वा न्यासविधिं सम्यक् शशंगं करयोस्तथा षडक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानं समाचरेत्। कैलासपीठासनमध्य संस्थं भक्तैः सनन्दाभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानलप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणं ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्तुतमरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं इति ध्यात्वा च सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं जपेत् पञ्चाक्षरमन्त्रं गुरुदत्तं यथाविधि। स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवित प्रणमन् सुधीः नानाभिधाभिर्विपेन्द्राः पठेद्वै शतरुद्रियं ततः साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थयेत् शङ्करं भक्त्या मन्त्रैरेभिः सुभक्तितः। तावत्स्तवद्गुणप्राणस्तवच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी। षडक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय माँ के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनके अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि है, बीज मतलब कारण रूप है, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुखमंडल में 3 नेत्र है। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जाप करें। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका
स्तवन करे तथा शतरुद्रीय यजुर्वेद 16वें अध्याय के मंत्रों जो मैंने अभी आगे में पढ़े हैं, कल के जो अध्याय में, कल का अध्याय का भाग 1 में भी पढ़े हैं और आज के दूसरे भाग में भी थोड़े जो श्लोक पढ़े हैं यजुर्वेद के 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। अज्ञानाद्यदिवाज्ञानान् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। अहं पापी महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैः ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतो अहं त्वां सदाशिव। यथा तथा त्वदीयो अस्मि सर्वभावैर्महेश्वर। रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर। इत्येवं चाक्षतान् पुष्पाण्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमेत् भक्तितः शम्भुं साष्टाङ्गं विधिवन्मुने। ततः प्रदक्षिणां कुर्याद्यथोक्तविधिना सुधीः पुनः स्तुवीत देवेशं स्तुतिभिः श्रद्धयान्वितः। ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेच्छु चिनम्रधि कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनमथाचरेत्। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलाः प्रार्थिवार्चा विधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्तिविवर्धिनी। एतद्ध्यायं सुचित्तेन यः पठेत् शृणुयादपि सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आयुरारोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च। पुत्रपौत्रादिसुखमाख्यानमिदमुत्तमम्। श्लोक पठन हो गया है, अर्थ पठन करूंगी। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्तिभाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्तिभाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। यहाँ पे ये अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। इति श्री श्रीमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग
पूजन विधि वर्णनम नाम विंशो अध्यायः। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। यहाँ पे समग्र शिव परिवार को जैसे नमन करती हूँ। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिव मामेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।